Prime Minister Modi has chaired a security meeting over the West Asia conflict. That's a big story developing at this hour. The meeting on impact of West Asia conflict on India, talks on crude oil supply, trade and security meeting. A big concern for India as far as oil is concerned. Remember, it could disrupt services here in a big way. And that's the reason why India is closely monitoring the West Asia conflict. Senior Modi mantris, officials are a part of this meeting. India expressing its concerns of the crisis in West Asia, saying that this conflict should not become widespread. And that's the reason why a meeting is being chaired by Prime Minister Narendra Modi. It is a meeting discussing the current situation in West Asia and how it is getting further escalated. Big repercussions for India, remember. India is monitoring the situation in West Asia. The talks are on crude oil supply and how that could be possibly disrupted. Trade and security. India is monitoring the West Asia conflict. Himanshu Mishra getting in more details on that big story this morning. Himanshu, भारत के लिए ऑयल सप्लाई पे एक ये सीरियस रेपरकशंस हो सकते हैं वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, और इसलिए ये मीटिंग बुलाई गई है। देखिए, कल कैबिनेट की मीटिंग से पहले जो है सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई, और इस बैठक के अंदर वेस्टर्न एशिया के अंदर जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसको लेकर चिंता जाहिर हुई। और भारत की तरफ से क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये बात चिंता को जाहिर भी किया गया है और उनका क्या रुख है उसको भी जाहिर किया गया। और भारत का ये मानना है कि वेस्टर्न एशिया का जो इस वक्त के हालात हैं इसको और ज्यादा खराब ना हो, इसको लेकर सभी को प्रयास करने चाहिए। भारत का ये भी मानना है, इसका क्या सीसीएस की बैठक के अंदर ये भी डिस्कशन हुआ कि जिस तरीके का हालात है उससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है वो क्रूड ऑयल के जो प्राइस हैं वो बढ़ेंगे और इसका सीधा इफेक्ट जो है भारत की जनता पर भी पड़ेगा और साथ ही साथ भारत के जो ट्रेड्स हैं उसके अंदर भी इफेक्ट आएगा। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर प्राइस ज्यादा हो सकते हैं और इसका असर कहीं ना कहीं भारतीय इकोनॉमी पर भी देखने को मिलेगा। जो कल 1800 पॉइंट सेंसेक्स गिरा है वो जो है पश्चिमी एशिया के हालात के चलते ही है। तो कहीं ना कहीं सीसीएस के अंदर इस चीज को लेकर चिंता जाहिर की गई कि इसको लेकर कैसे और आगे बढ़ा जा सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत अपनी स्थिति को पहले ही साफ कर चुका है और भारत का ये भी मानना है कि इस और जो है हालात खराब ना हो, इसको लेकर सभी बड़े देशों को, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज हो या जिनका रसूख जो है विदेशों में है, उन देशों को आगे आना होगा इन हालातों के अंदर सुधार करने के लिए। जॉब्स के लिए भी ये इम्पैक्ट हो सकता है वेस्ट एशिया में, लेकिन क्योंकि इंडिया के ज्यादा डिपेंडेंस है इंपोर्ट करने के लिए क्रूड ऑयल में, इसलिए बहुत ज्यादा रेपरकशंस इसके भारत में देखा जा सकता है। और जो प्राइसेस में जो बढ़ेंगे, फ्यूल के जो प्राइसेस बढ़ेंगे, वो डायरेक्टली आम आदमी को इम्पैक्ट कर जाएगा। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल आम आदमी को इम्पैक्ट करता है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जब क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं भारत के अंदर, क्योंकि क्रूड ऑयल अगर भारत के अंदर लाया जाएगा और जिस रेट पर आता है अगर वो रेट बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं प्राइस हाई जो है वो इंडिया में भी होंगे और प्राइस हाइक के कारण सीधा इफेक्ट जो है आम आदमी पर और इंडियन इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। और ट्रेड में जिस तरीके के पश्चिमी एशिया के अंदर हालात हैं उस तरीके से जो इंटरनेशनल ट्रेड्स है जहां भारत को भी उसमें नुकसान हो सकता है, तो कहीं ना कहीं ये जॉब्स में, इकोनॉमी में इफेक्ट डालेगा और इसीलिए भारत की चिंता भी है। और इसी को लेकर जो है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में इसको लेकर डिस्कस भी किया गया, जिसमें राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, जयशंकर और ब्यूरोक्रेट्स, टॉप ब्यूरोक्रेट जिसमें एनएसए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम, ये तमाम लोग थे, विदेश सचिव जिनके साथ डिस्कशन हुआ कि इन हालात को लेकर भारत को किस तरीके से आगे बढ़ना होगा। शुक्रिया मसाल जुड़ने के लिए। हिमांशु मिश्रा getting us those details this morning. An important meeting on the security situation and the developing situation in West Asia is concerned. The Prime Minister is chairing a meeting as we speak.